नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की स्टोरी का टाइटल है भगवान के वहाँ कैसा होता है। भगवान न्याय स्वरूप नहीं है और अन्याय स्वरूप भी नहीं है। किसी को दुख नहीं हो, वही भगवान की भाषा है। न्याय अन्याय तो लोक भाषा है। ओके। चोर चोरी करने को धर्म मानता है, दान देने को धर्म मानता है। वह लोकसभा के भगवान की भाषा नहीं है। भगवान के वहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। भगवान के वहाँ तो इतना ही है, किसी जीव को दुख नहीं हो, वह हमारी आज्ञा है। न्याय अन्याय तो कुदरत ही देखती है। बाकी यहाँ दुनिया में जो न्याय अन्याय है, वो दूसरों को गुनहगार को हेल्प करता है। कहेंगे होगा बेचारा, जाने दो ना, तब गुनहगार भी छूट जाता है। कहते हैं ऐसा ही होता है। बाकी कुदरत के न्याय में तो कोई चारा ही नहीं है, उसमें किसी की नहीं चलती। निजी दोष दिखाते हैं न्याय। सिर्फ खुद के दोषों के कारण पूरी दुनिया अनियम वाली लगती है। एक क्षण के लिए भी अनियम वाली हुई ही नहीं है। बिल्कुल न्याय में ही रहती है। यहाँ की कोर्ट के न्याय में बदल सकता है, वह गलत निकल सकता है, लेकिन इस कुदरत के न्याय में बदलाव नहीं होता। कोर्ट का न्याय भी कुदरत का न्याय है या नहीं है, वह सब कुदरत ही है। लेकिन कोर्ट में हमें ऐसा लगता है कि इस जज ने ऐसा किया, कुदरत में ऐसा नहीं लगता है। लेकिन वह तो बुद्धि की तकरार है। आपने कुदरत के न्याय की तुलना कंप्यूटर से की है, लेकिन कंप्यूटर तो मैकेनिकल होता है। समझाने के लिए उस जैसा अन्य कोई साधन नहीं है ना, इसलिए मैंने ये सिमिली दी है। बाकी कंप्यूटर तो कहने के लिए है कि जैसे कंप्यूटर में डेटा फिट करते हैं, वैसे इसमें खुद के भाव डालते हैं। मतलब एक जन्म के भाव कर्म डालने के बाद दूसरे जन्म में उसका परिणाम आता है, तब उसका विसर्जन होता है। इस व्यक्ति शक्ति के हाथ में है। वह एग्जैक्ट न्याय करती है। जैसे न्याय है मैं आया, वैसा ही करती है। आप अपने बेटे को मार डाले, न्याय में वैसा भी आता है, फिर भी वह न्याय कहलाता है। कुदरत का न्याय तो न्याय ही कहलाता है, क्योंकि जैसा बाप बेटे का हिसाब था वैसा ही चुकाया, वह चूक गया। इसमें हिसाब ही चुकते हैं और कुछ नहीं होता। कोई गरीब आदमी लॉटरी में 1 लाख रुपये जीत जाता है ना, वह भी न्याय है। और किसी की जेब कटी, वह भी न्याय है। कुदरत के न्याय का आधार क्या है? कुदरत न्याय है, इसका आधार क्या है? न्याय कहने के लिए कोई आधार तो चाहिए ना। वह न्याय है, वह तो केवल आपके जानने के लिए ही है। आपको विश्वास होगा कि न्याय है, लेकिन बाहर के लोगों को अज्ञानता में ये कभी भी विश्वास नहीं होगा। कुदरत न्याय है, क्योंकि उनके पास दृष्टि नहीं है। दृष्टि नहीं है ना, क्योंकि जिसने आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया है, उसकी दृष्टि संयम नहीं हुई है। हम क्या कहना चाहते हैं, आफ्टर ऑल जगत क्या है कि भाई ऐसा ही है। एक अणु का भी फर्क नहीं हो सकता। वो इतना न्याय स्वरूप है, बिल्कुल न्याय है। कुदरत 2 चीज़ों से बनी है, एक स्थायी सनातन वस्तु और दूसरी स्थायी वस्तु जो अवस्था रूप है। उसकी अवस्था बदलती रहती है और वह नियमानुसार बदलती रहती है। देखने वाला व्यक्ति खुद ही एकांतिक बुद्धि से देखता है, अनेकांत बुद्धि से तो सोचता ही नहीं, लेकिन खुद के स्वाद से ही देखता है। किसी का इकलौता बेटा मर जाए तो भी न्याय है, इसमें किसी ने अन्याय नहीं किया है। इसमें भगवान का किसी का अन्याय है ही नहीं, न्याय ही है। इसलिए हम कहते हैं ना कि जगत न्याय स्वरूप है, निरंतर न्याय स्वरूप में ही है। चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना। थैंक यू सो मच।